नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के विवेक विहार में चाइल्ड केयर सेंटर में जो हुआ उसने पूरे देश की रूह को सन्न कर दिया है। 7 मासूम नवजात बच्चे इस अग्निकांड की चपेट में आए और उनकी जान चली गई। लेकिन अब खबर यह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसमें एसीबी की जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या खबर है, क्या अपडेट आ रही है? एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो अब इसकी जांच करेगा। ठीक है, ये अच्छी बात है, एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिया, लेकिन ये तो बहुत पहले से कवायद चल रही है दिल्ली में। ये तो दिल्ली में फायर सेफ्टी नॉर्म को लेकर सीरियस कौन है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। और मैं बहुत ओपन चैलेंज करता हूं कि अगर सर्वे हो जाए, एक एक घर का अगर सर्वे हो जाए, कौन करेगा सर्वे? सरकार सर्वे नहीं करती, लोग फॉलो नहीं करते, ये घटनाएं होती जाती है और कोई सबक नहीं लेते। कोई सबक नहीं लेता। कुछ लोग सबक ले लेते हैं डर के मारे, 2-4, ठीक है, लेकिन तो 2-4 दिन ही वो ठीक है। सवाल ये उठता है, दिल्ली जो कि काफी ये कहा जाता है 70% अनप्लान्ड वे में बनी हुई है, ऐसे में कंजेशन है, लोड बहुत ज्यादा है, पुरानी वायरिंग है, पुराने घर हैं, उसके बाद बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से नहीं बनी है, एनओसी फायर की मिल नहीं सकती ऐसे घरों को। स्थिति यह है कि भाई आग लग जाएगी तो लोग जाएंगे कहाँ? आप चले जाइए, चांदनी चौक चले जाइए, आप चले जाइए सीलमपुर चले जाइए, आप चले जाइए कोई भी बड़ी मार्केट में चले जाइए, कमला नगर चले जाइए, कनॉट प्लेस तक मैं तो कहता हूँ चले जाइए। आप सोचिए हर जगह कंजेशन हो गया, और कंजेशन का हालात ये हो गए कि अब ओवरलोडेड हो गए हैं, पुराने बिजली के मीटर्स हैं, एमसीबी लगी नहीं होती, वो ट्रिप करते हैं, वो शॉर्ट सर्किट होता है, वो आग आसपास फ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं, पकड़ लेते हैं और विकराल रूप धारण करते हैं। इस केस में हमने देखा विवेक विहार में किस तरह से धमाके हुए, बिल्कुल पड़ोसियों का भी घर में आग लग गई। हमें कल बताया शंटी जी ने क्या हालात थे वहां पर। कहने का मतलब ये है कि कभी हम सबक लेंगे इन चीजों से। सरकार को ब्लेम गेम कर देने से कुछ नहीं होता। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा प्रोविजन सरकार के पास है? मैं तो पूछना चाह रहा हूं कि वो अगर कोई आदमी अपने घर में, मैं तो कह रहा हूं पर्सनल, अगर कोई रह रहा है, ये कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, डोमेस्टिक जिसके पास मीटर है बिजली का, क्या उसके घर में फायर की सेफ्टी के नॉर्म्स हैं नहीं है, ये कौन चेक करेगा? ये मत बोलिएगा कि वो वहां आग लगने के, ठीक है पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन व्यावसायिक गतिविधियों में तो बहुत ज्यादा होती है। हमने देखा नर्सिंग होम किस तरह से। तो सरकार कम से कम, अब जैसे एक चाइल्ड केयर सेंटर में आग लगी, कम से कम दिल्ली के चाइल्ड केयर सेंटर ही देख ले, नर्सिंग होम की जांच हो जाए, अस्पतालों की जांच हो। ये कौन करेगा? ये आम पब्लिक तो नहीं करेगी ना ये जांच, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद फिर भूल जाएंगे। और इस तरह के हादसे जो है वो ऑब्वियसली ये तो शर्म की बात है सरकार के लिए। और मैं तो कहता हूँ लोगों पर भी एक्शन लेना चाहिए इस पर। अब ये वक्त आ गया है कि अब समझाने वाला दौर खत्म हो गया, अब एक्शन लेने वाला दौर आ गया। क्योंकि अनूप, ये ऐसी चीज है कि इसमें किसी की भी जान जा सकती है। हमने देखा मासूम बच्चों की जिनका कोई कसूर नहीं था, उनकी जान चली गई। उनके मनोस्थिति, उनके फादर मदर पर क्या बीत रही होगी? वो क्या सवाल भगवान से भी कर रहे होंगे कि भाई हमें इस दिन के लिए हमारा बच्चा हमें दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो मानव रहित जो लापरवाही है ये कब थमेगी? ये और कोई सबक नहीं लेते कोई सबक इससे, नहीं कोई लेते। ना सरकार लेती है मैं ना तो कह रहा हूं, लोग ये तो लेते चलिए हैं। कमर्शियल एक्टिविटी के लिए था। आम लोग भी कौन से बहुत, दिल्ली फायर सर्विसेज के विभाग कौन सा बहुत अलर्ट रहता है, वो एक्शन लेता है, या आम लोग कौन अलर्ट है? मैं तो पूरे देशवासियों से पूछना था, ईमानदारी से बताइए कि हमारे घरों में कितने फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है? संकरे इलाकों में भी ये सब चीजें डेवलप हो चुकी हैं। आप ये बताइए भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। हम हॉस्पिटल्स पर क्यों जा रहे हैं? हम अपने घर पर ही तो पहले शुरुआत कर लें। कितने लोग ऐसे हैं दिल्ली में जिनके घर पर ये फायर इक्विपमेंट्स हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते ही नहीं है? मुझे नहीं लगता कोई सोचता होगा। आप नया मकान लेने जाओ, कभी कोई नया मकान लेते समय फायर फाइटिंग के हिसाब से बहुत कम लोग होंगे जो सोचते होंगे। उनको तो अच्छा मकान चाहिए, अच्छी फर्निश्ड होना चाहिए, प्रॉपर इस पॉइंट पर सोचते नहीं कि अगर कुछ ऐसी चीज हो जाए तो भागेंगे कहां से, निकलेंगे कैसे, कैसे बचेंगे उससे रहते, वो उसका कोई सोचता ही नहीं। लोड सैंक्शन जितना होता है उससे ज्यादा होगा। आप देखिए एक घर में 10-10 एसी चल रहे हैं। मैं देखता हूँ कोई ऐसे घर हैं जिनमें 6-6, 7-7 एसी लगे हुए हैं, क्योंकि डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है तो लगे हुए हैं। कितना लोड आप जो है वायरिंग आपकी ले पाएगी? उसके बाद शॉर्ट सर्किट होता है, उसके आसपास ऐसी चीजें खड़ी होती है जो आग पकड़। ये हम कब से सुन रहे हैं, लेकिन ना तो इसको लेकर दिल्ली फायर सर्विसेज, ना इसको लेकर दिल्ली सरकार, और ना कोई और एजेंसी इसको लेकर सीरियस है। अब एलजी ने ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि ये तो सिलसिला कब से चल रहा है, तो थोड़ा इंस्पेक्शन कीजिए ना इसका दिखाइए कि एक सच्चाई। तो पूरी दिल्ली को ही छानना पड़ेगा ना। आप चप्पे चप्पे पे कौन, जहां जहां इस तरीके के, अब कई ऐसे, अब लक्ष्मी नगर का ही कल शंटी साहब भी बता रहे थे और हम और आप भी जानते हैं, वहाँ के आप देखिए रास्ते कैसे हैं, कितने संकरे। वहाँ अगर कुछ इस तरीके की हादसा हो जाए तो वहाँ गाड़ी छोड़िए स्ट्रेचर तक लाना मुश्किल है, या जैसे चांदनी चौक है या और भी जो संकरे इलाके हैं,
तो भूगोल जो उसका भौगोलिक स्थिति है वही इतनी जटिल है कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो सबके सबको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक को ही बचाना बहुत मुश्किल है। वही बात है ना। तो वो ये तो देखिए ठीक है, एक्शन हो रहा है, वैसी भी जांच करेगी, जो भी कंसर्न दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये उठता है ना, मैं तो साफ साफ सरकार से पूछना चाहता हूँ, एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या इसको लेकर कोई प्रॉपर ऑडिट होता है? क्या एक एक के घर में ये इंश्योर किया जाता है? ठीक है, उसकी भी जिम्मेदारी जिसका घर है कि वो प्रॉपर जो है वो फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स रखे। लेकिन अगर कोई नहीं रख रहा है तो भाई हादसा तो हो सकता है ना। तो सरकार एक्शन ले ऐसे लोगों के खिलाफ, जाके एक एक घर को चेक किया जाए कितने। अब चेक कर ले, घर ना चेक करे, कम से कम चाइल्ड केयर सेंटर, मैं तो कह रहा हूँ व्यावसायिक जो गतिविधियां जहां पर होती है वही चेक कर ले। कमर्शियलाइज जो है आज भी आप देखिए पश्चिम बिहार में एक जगह पर आग लगी दिल्ली में, वो भी एक नर्सिंग होम था। कहने का मतलब है आप नर्सिंग होम चला रहे हैं, ऑब्वियसली इतना वास्ट उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कई सारे कमरे होते हैं, कई सारे एसी लगे होते हैं, तरह तरह की मशीनें लगी होती है, कितना आप सोचिए इलेक्ट्रिसिटी लोड कितना होता है जब, और सैंक्शन लोड कितना होता है, ओवरलोडेड इलेक्ट्रिसिटी। गर्मी का टाइम है, एकदम आग पकड़ती है, शॉर्ट सर्किट होता है, आसपास कोई ऐसी चीज होती है वो एकदम पूरे जो है वो आग फैल जाती है। और कहीं अगर गलती से आसपास सिलेंडर पड़ा हो तो विकराल रूप धारण कर लेते। इस केस में क्या हुआ, कितने सिलेंडर फटे आप देखिए। बिल्कुल भाई जांच होनी चाहिए। सामने के घर में चला गया आप बताइए हुए। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो मुझे लग रहा है कि इसमें तो सीधा सीधा दिल्ली फायर सर्विसेज की गलती है कि या तो कानून बहुत स्पष्ट हो। क्योंकि कल मैं बात कर रहा था तो कह रहे थे कि भाई 9 मीटर से ऊपर जो होती है हाइट, वो हम एनओसी देते हैं, बाकी को तो हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। भाई प्रोविजन होना चाहिए ना कि फायर को ये ऑथराइज किया जाना चाहिए कि वो चेक करे एक घर को, और आम आदमी को भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जुर्माना हो, इसमें सजा हो कि जो फायर इक्विपमेंट घर में नहीं रखेगा। या ठीक है भाई, ये सारी चीजें जुड़ी होती है पैसों से कि आपके पास पैसा नहीं है, एक लिमिटेड पैसा है, आप एक लिमिटेड पैसे के चक्कर में आप ज़्यादा खर्चा नहीं करते, कुछ इक्विपमेंट नहीं लाते, कुछ वायरिंग ऐसी नहीं कराते। पुराने घर हैं आपके बने हुए हैं और उसमें पुरानी तरह की वायरिंग है, लेकिन कुछ तो आप उसका बेटरमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि पुरानी वायरिंग है, ठीक है, आप लोड तो कम कर सकते हैं, लोड नहीं कम कर पा रहे हैं, ठीक है, आपकी फैमिली बढ़ गई है, आपको और एसीज की ज़रूरत है, लेकिन कम से कम वहाँ पर ऐसे एमसीबीज लगा लीजिए वायरिंग में ताकि वो ट्रिप हो जाए। कोई ऐसे इक्विपमेंट लगा लीजिए, फायर अलार्म्स लगा लीजिए ताकि कोई अगर आपको हल्का सा भी ऐसा अंदेशा हो कि आग लगने वाली है तो एकदम आप अलर्ट हो जाएं। फायर एक्सटिंग्विशर घर में रखिए ताकि आग लग जाए तो कम से कम बुझा सकें, आपके पास इतना हो कि जो इनिशियल स्टेज में। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें तो करने वाली, अगर इंसान करना चाहे तो मुझे लगता है पुराने घर में भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। कि अगर पुरानी वायरिंग है उनको भी डरने की जरूरत नहीं है कि वो प्रॉपर जो है अगर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करेंगे तो घटनाओं से बचा जा सकता है। वही जागरूक होने की जरूरत है, बिल्कुल जागरूक होने की, प्लस पैसा खर्च करने की, जागरूक होने की भी नहीं। जागरूक तो बहुत लोग हैं, गूगल में बहुत लोग पढ़ लेते हैं कि कैसे फायर जो है सेफ्टी के क्या नॉर्म्स है। पैसा खर्च कीजिए ना, ले आइए घर में एक फायर एक्सटिंग्विशर, ले आइए जो है एक सीढ़ी घर में रखिए, एक छोटे छोटे जो फायर अलार्म रखिए घर में। इसके अलावा सिलेंडर्स अगर आपके इस्तेमाल में 2 आ रहे हैं तो घर में 4 रखने की जरूरत नहीं है, 2 ही रखिए। क्या जरूरत है आप 4 घर में रखे हुए हैं, आपने उसको स्टॉक करके रखा हुआ है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बेसिक है, लोग करते हैं ऐसा, कई लोग करते हैं, हाँ स्टॉक करके रखते हैं, पता नहीं क्यों। कई लोग उल्टा ही करते हैं, स्टॉक करके रखे होते हैं उनके घर में। आप देखिए 6-6 सिलेंडर पड़े, क्यों पड़े? कल को अगर कोई हादसा हो जाए तो आप तो इन्विटेशन दे रहे हैं किसी को कि भाई आइए, एक की जगह 6 फटेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये तमाम चीज़ों पर एक तो बहुत ज़्यादा इसमें एक्शन लेने वाली बात है। मुझे लगता है अब ये वक्त चला गया अनूप कि अब यहाँ लोगों को वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उनको सतर्क किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। समझाने का दौर खत्म हो गया, अब एक्शन लेने की बात होनी चाहिए। अब इस पर एक लॉ आना चाहिए कि जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और ये कहीं एक जगह पर्टिकुलर नहीं, ये हर जगह होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ देशव्यापी होना चाहिए, क्योंकि आग लगने की घटनाएं गर्मियों में अक्सर बहुत ज़्यादा संख्या में सामने आती हैं। और अभी तो दिल्ली में जिस तरीके का ये घटना हुई है, इसने निसंदेह हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें शुरुआत खुद से ही करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।